फ़िलहाल एक ट्रेंड चल रहा है। हमारे पास जो भी इंक्वायरी आती है उसमें से 20 to 30% लोग ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आपके पास कोई सिडको प्रॉपर्टी है क्या। सिडको प्रॉपर्टी मतलब उनका कहना होता है जो प्रॉपर्टी सिडको कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में हो और जो जल्द ही रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है, क्योंकि नवी मुंबई में मोस्टली जितने भी सिडको कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है पुराने वाले, उनके सब की एज ऑफ प्रॉपर्टी है 25 to 30 ईयर्स के आगे ही। और उनका जो प्लॉट साइज़ है वो बड़ा होने की वजह से उनको अच्छा बड़ा घर मिल सकता है, ये इनकी सोच है। लेकिन ये सब प्रॉपर्टी आप जो देख रहे हो उसका वाकई में आपको कितना फ़ायदा हो सकता है या फिर उसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ सकता है, इन सब का कैलकुलेशन आपने किया है या नहीं। या बस कोई तो आपको गाइड कराए या फिर जो हाफ हार्टेड जिनके पास नॉलेज रहता है वो बस आपको बता रहे कि ये कर लो, आपका अच्छा हो जाएगा, आपको बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि बहुत सारे लोग एक तो लेस इन्फॉर्म्ड रहते हैं या फिर मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं। सिडको प्रॉपर्टी जो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दे सकती है, तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रहने चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी जो रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है या फिर जाने वाली है, तो डिपेंड करता है कि वो अभी कौन से फेज़ में है। मतलब वहाँ पे कोई पीएमसी फाइनलाइज हुई है या फिर बात चालू है या फिर कोई डेवलपर फाइनलाइज हुआ है और उन्होंने बाकी सब परमिशंस लेके आगे काम चालू कर दिया है। तो कौन से फेज़ में आप वहाँ पे एंट्री करते हो ये सबसे ज़्यादा मायने रहता है। उसके अलावा आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आप कोई आउटसाइडर हो, आप एक नॉर्मल बायर हो और आपको ऐसे सोसाइटी में फ्लैट लेना है जो रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर वो सोसाइटी में कोई फ्लैट बिक रहा है तो वो फ्लैट सबसे पहले कौन ले सकता है। ये रेस में वो फ्लैट अगर पकड़ लो आप ही वो फ्लैट के ओनर हो, तो आप किसे अप्रोच करोगे। आप सबसे पहले अप्रोच करोगे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को, उसके बाद में आपके सोसाइटी में जो भी नेबर्स रहेंगे उनको, उसके बाद में अगर वो बचता है या फिर सेल आउट नहीं होता तो वो आएगा ओपन मार्केट में। और वो अगर इतने सब फिल्ट्रेशन के बाद में, मतलब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब वो डेवलपमेंट के लिए जाने वाला है, फिर भी आपके सोसाइटी में से जो खुद वो प्रोजेक्ट का पार्ट है जो रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, अगर वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर वो ओपन मार्केट में आ रहा है तो उसमें इम्पोर्टेंटली दो लूप होल्स हो सकते हैं, दो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। एक मतलब उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है जो बाकी लोगों को मतलब सही नहीं लग रही, या फिर वो प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जो बाकी कोई फेस करना नहीं चाहता। तो ये सब प्रॉब्लम्स लेके या फिर इतनी ज़्यादा प्राइसिंग लेके आप वो प्रॉपर्टी परचेस करने चाहोगे क्या, जो वो प्रॉपर्टी के वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती। सेकेंड चीज़, अगर पकड़ लो आप ये प्रॉपर्टी लेते भी हो, उसके बाद में उसकी जो लीगल प्रोसीजर है डेवलपर तक जाने के लिए, डेवलपर जब भी वो एक्वायर करेगा, हम लोग पूरी सोसाइटी उनको हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बन के रेडी होने में कितना समय जाएगा, मिनिमम 3 से 5 साल। अभी जो आपने होल्ड किया है, तो ये सब होल्ड करने के बाद में सोसाइटी और डेवलपर में जो भी निगोशिएशन होता है उसमें एज एन इंडिविजुअल आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो सोसाइटी साथ में आके डिसाइड करेगी उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तो आपका जो कॉर्पस है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप ऐसे जगह पे लगा रहे हो जिसमें इनिशियल लेवल से ही आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद में भी जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी, आपको आपका यूनिट, आपका घर जो आप सोच रहे हो कि मुझे बड़ा मिलेगा, वो जो आपको मिलेगा उसके ऊपर भी आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है कि उसकी फेसिंग कौन सी रहेगी, उसको लाइट वेंटिलेशन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, उसका जो साइज़ है वो जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऑन द डे ज़ीरो उतना रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे नेबर कितने रहेंगे, मेरी पार्किंग कहाँ पे रहेगी, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट रहेंगे,
कुछ भी आपके इंडिविजुअली कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसमें कॉर्पस आपका क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? और ये इन्वेस्टमेंट का जो टाइमलाइन है वो कम से कम आप पकड़ के चलिए 7 से 10 साल तक जा सकता है। तो बेसिकली रियल इस्टेट में दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अगर हाई एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, तो आपको मिनिमम 7 से 10 साल तो इन्वेस्टेड रहना ही है। लेकिन अगर आपको रहना ही इन्वेस्टेड है तो ऐसे प्रॉपर्टी में, ऐसे प्रोजेक्ट में रहो जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ कंट्रोल हो, जहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा आपका कंट्रोल हो, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको एप्रिसिएशन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देगा। इसके बाद में आप जो सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपके पास चॉइसेस कितने हैं? आपके पास फ़िलहाल तो उसमें कुछ चॉइस है नहीं कि आप खुद का यूनिट खुद चूज़ कर सकते हो कि मुझे यही फ्लोर पे चाहिए, मुझे यही फेसिंग का चाहिए तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा या फिर मैं परमिशन नहीं दूँगा। ऐसे तो बात वहाँ पे चलेगी नहीं। तो आपको मेरा बस यही कहना है कि आप अगर नवी मुंबई में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो ये जो ज़िद है सिडको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेने की जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, ये छोड़ के ये आपकी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन हो गया। मेरा बस ये सजेशन है कि मार्केट ओपन है, बहुत बड़ा मार्केट है फ़िलहाल। जिस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ रही है, जिस तरीके से नए नए एरियाज़ डेवलप्ड हो रहे, नए नए इंफ्राज आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको कई जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है इन्वेस्टमेंट की, और उसमें से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिलेगा। आपको लोकेशन नहीं छोड़ना, आपको एरिया नहीं छोड़ना, ये सब चीज़ें मैं अग्री करता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको जो फ्लैट मिलेगा रीडेवलपमेंट में, उससे आप ये समझ लो कि आप मेंटली सेटिस्फाइड होगे, या फिर आप बस ये सोचोगे कि नहीं 10 साल पहले मैंने 1 BHK में इन्वेस्ट किया था और अभी रीडेवलपमेंट के बाद में मुझे 2 BHK मिल गया। लेकिन जो 2 BHK का कारपेट है, 2 BHK का जो यूजेबल एरिया है, वो आपके लिए सफिशेंट होगा क्या 10 साल बाद, ये भी आप सोच लो। तो मेरा बस आपको यही कहना है कि आपके फंड्स, आपका सरप्लस मनी कहीं पे भी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट मत करना जहाँ पे आप ब्लॉक फील करोगे। आपको कहीं भी वहाँ से एग्ज़िट करना रहेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको कंपैरेटिवली लिक्विडिटी रहेगी, या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं इमीडिएटली एग्ज़िट करना चाहता हूँ ड्यू टू एनी रीज़न, तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। और ऐसे कोई प्रॉपर्टीज़ या फिर ऐसे कोई नवी मुंबई के लोकेशंस, पिन कोड्स अगर आपको जानना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी आर फ्रॉम जयश्री रियल्टी, हमारा ऑफिस है नेहरू स्टेशन कॉम्प्लेक्स में, सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी कैन डिस्कस ब्रीफली एंड थॉरोली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड प्राइस रेंज, कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने के लिए व्हाट वी कैन डू द बेस्ट। सी यू सून।